नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो है बीएड वर्सेस डीएड का जो क्लेरिफिकेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा था, जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस के बेंच में स्पेशल बेंच बनाया गया था। इसका सुनवाई जो है ख़त्म हो गया है। जज साहब ने क्या क्या है, क्या क्या हुआ है इस सुनवाई में, मैं आप सबको 1 to 1 एक एक करके सारे चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ, केस में अंतिम क्या हुआ और कब से ये जो है लागू होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पेशल बेंच बना था वो क्लेरिफिकेशन को लेकर ही बना था, है ना। तो सबसे पहले केस का सुनवाई होता है, उसमें आप जानते होंगे अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उसके ओर से पैरवी करने के लिए उतरे थे प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण जी ने आर्ग्यूमेंट का शुरुआत जो है राजस्थान और पश्चिम बंगाल की बात करते हुए नोटिफिकेशन की बात करता है, बीएड के क्वालिफाई को लेकर, टेट के क्वालिफाई को लेकर। क्योंकि आप जानते होंगे टेट जो है यहाँ तक पहले ये सारे चीज़ जो है पहले जो बात कही आ रही थी उसी सिमिलरिटीज में बात हुआ है कि टेट, जब हम लोग टेट जो है 5वीं से 8वीं तक वाला भी तो दिलाते हैं, तो इसमें मानने की जाए कुल मिलाकर इसका मंशा यही था, है ना। तो बीएड को लेकर के, टेट क्वालिफाई को लेकर के बात किया जाता है कि सब हमें भी इसमें क्वालिफाई किया जाए। जज पूरा क्लियर था, सुधांशु धूलिया जी पूरा क्लियर थे कि उसने कहा कि बीएड जो है प्राथमिक शिक्षक में नॉट क्वालिफाइड है, वो अपर क्लास के लिए है। ये पहले ही बोल चुका है और आज भी ये चीज़ को बोलता है कि मिडिल क्लास के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, प्राथमिक के लिए आप एलिजिबल नहीं रहे। वहीं पे टोक करके बोलता है। बहुत सारे बात जो है प्रशांत भूषण जी ने घुमा घुमा करके बात करने की कोशिश किया। वहीं पर बात को समझ गया कि जो बीएड वाले वकील है, जो प्रशांत भूषण जी है, उसके बातों को, सारे चीज़ को समझ गए थे। सुधांशु धूलिया ने एक एक पॉइंट के उसको सारे चीज़ का आंसर दिया है। साथ में प्रशांत भूषण जो है दूसरे डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश किया कि कैसे, कि देखिए सर, नोटिफिकेशन के बाद लगभग 1 लाख स्टूडेंट जो है ज्वाइनिंग कर चुके हैं करके, आईए लगाने की बात की, वहाँ पे वहीं पे रोक दिया, आईए लगाने के लिए भी नहीं दिए। साथ में ये भी कहा गया है कि वेस्ट बंगाल के अलावा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में जो है 5 स्टेट और ऐसे हैं जहाँ ये केस जो है क्लेरिफिकेशन केस से संबंधित बातें जो है इसमें फंसी हुई है कि आखिर वहाँ जो है ज्वाइनिंग हो चुके हैं करके, तो उसको कैसे निकाल दें करके। तो वहीं पर जज साहब जी बोलते हैं कि आपका जो फोकस है वो किस में है, आपका एम्प्लॉय पे फोकस है या फिर आपके क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस है। जज साहब ने आरटीए की बात भी करता है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। क्वालिटी एजुकेशन को देखते हुए बीएड जो है प्राथमिक में अलाउ हो ही नहीं सकता करके बोला है। उसके बाद जब प्रशांत भूषण जी ने 1 लाख एम्प्लॉयर जो है ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, यहाँ नियुक्ति दे चुका है करके जब बात कहा जाता है, तो उतने टाइम ही मीनाक्षी अरोड़ा मैम आते हैं और सारे चीज़ को ये बोलते हैं कि आप जो है नियुक्ति दिए हो वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखे हो, मतलब सब्जेक्ट टू आउटकम के बाद आप नियुक्ति दिए हो। सारे स्टेट में जो सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया है, तो आप नियुक्ति कैसे दे सकते हैं। और साथ में ये सारे चीज़ को पूरा एकदम डिटेल से मीनाक्षी मैडम ने समझाए हैं और जज साहब ने पूरा सारी चीज़ को समझ गया है। जज साहब ने पूरा बीएड की बात को एक भी नहीं माना है, मैं आपको बता दूं। और ये केस को जो है डिसमिस कर दिया गया है। रही बात, अब ये जो केस है, ये मतलब ये क्लेरिफिकेशन का जो केस है, इस पर कब से लागू होगा, तो इस केस को डिसमिस कर दिया है। जज साहब का माइंड था कि 2018 से ही लागू हो जाएगा। अब ये सारे चीज़ जो आपके आर्डर कॉपी में जब आएगा तो आपको क्लियर पता चलेगा, क्योंकि जब तक आर्डर कॉपी में क्या लिखा के नहीं आएगा तब तक सही चीज़, सही जानकारी दे पाना। मैं कुछ बोल दूंगा, आर्डर कॉपी में कुछ दूसरा आएगा तो मैं गलत हो जाऊंगा, ऐसा मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। स्पष्ट जो जानकारी है आर्डर शीट में क्या आएगा वो देखने के बाद ही समझ आएगा। लेकिन ये मान के चलिए आज का जो पूरा
केस था जो सुनवाई हुआ है, इसमें पूरा बीएड वाले का जो मंशा था प्राथमिक शिक्षक में अलाउ करवाने के लिए, उसमें अलाउ नहीं होगा क्लियरिफिकेशन डेट क्लियर करने के लिए। तो डेट लगभग जज साहब का ये है कि 2018 से इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि 2018 के एनसीटी के गजट पर ही अलाउ किए थे प्राथमिक शिक्षक में, तो वहीं से उसको क्वेस्ट कर दिया है, तो वहीं से ही अलाउ होगा 28 जून 2018 से, ये मान के आप चलिए। और ये केस जो है डिसमिस हो गया है। मैं आपको रिकॉर्डिंग वीडियो कुछ टाइम में अपलोड करूंगा, तो यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।